हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज एंड स्पोर्ट्स रिव्यू चैनल। आज हम बात करेंगे लियो मूवी के बारे में। और लियो मूवी के मेन लीड एक्टर हैं थालापति विजय और वही रोल प्ले कर रहे होते हैं लियो का। और इस मूवी में हमें स्टोरी दिखाई जाती है लियो की, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत ही ज्यादा उग्रवादी कुछ लोग हैं जो एक रहस्यमयी तरीके से जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। और वहीं पर वो पहुंचते हैं लियो के रेस्टोरेंट में, जो कि एक फैमिली रेस्टोरेंट होता है जिसको लियो की फैमिली रन कर रही होती है। और उसी रेस्टोरेंट में जाके वो लोग अभी लियो की फैमिली को मारने वाले होते हैं, लेकिन लियो उन सभी को मार देता है। मूवी में आपको समझ में आएगा कि लियो एक स्किल्ड फाइटर और बहुत ही शार्प शूटर होता है। और फिर यही केस कोर्ट में जाता है, पुलिस आती है, सारी चीजें होती है और इसी की जानकारी लगती है लियो के फादर को। और उनका रोल प्ले कर रहे होते हैं संजय दत्त। और वो लियो को ढूंढते ढूंढते उनकी फैमिली पर आते हैं और लियो इसके लिए पुलिस की सुरक्षा मांगता है। और फिर लियो के लिए एक हवलदार उसके लिए रखा भी जाता है, लेकिन फिर उसके बाद उसके पापा उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो मना कर रहा है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता। और इसके बाद मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि लियो झूठ बोल रहा होता है और संजय दत्त सही बोल रहे होते हैं कि लियो उनका ही बेटा होता है। जिसमें हमें लियो की पास्ट लाइफ दिखाई जाती है कि लियो, उसके फादर, उसके चाचा और उसकी बहन भाई सब एक बहुत बड़े गिरोह के मालिक थे। और फिर वो एक गिरोह चला रहे थे जिसमें लियो एक फाइटर होता है और वो बहुत से लोगों को मारने का काम करता है। लेकिन आगे स्टोरी जब बढ़ती है तब पता चलता है कि संजय दत्त तांत्रिक शक्तियों के पीछे चला जाता है और इसी चक्कर में वो लियो की बहन को मारने वाला होता है, जिसका लियो बहुत विरोध करता है, लेकिन उसको बांधकर उसकी बहन के ऊपर हमला होता है। फिर एक बहुत बड़ी झड़प होती है जिसमें लियो की बहन को मार दिया जाता है और उसके फादर वगैरह किसी तरीके से वहां से बच निकलते हैं। और उन लोगों को लगता है कि उसी जो फैक्ट्री में आग लगी थी उसी में लियो भी मर गया है। लेकिन बहुत सालों बाद जब संजय दत्त लियो को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। फिर स्टोरी और आगे बढ़ती है जिसमें हमें ये पता चलता है कि अभी वो लियो को किसी भी हाल में अपने साथ ले जाना चाहते हैं और इसी वजह से वो लियो के फैमिली को परेशान करते हैं और बाद में उसके बच्चे को भी लेके जाते हैं। और फिर जो लियो का गुस्सा होता है अपनी बहन को हत्यारे उसके पिता पर, वो सारा गुस्सा उसका निकलता है क्योंकि वो अभी उसके जो दूसरी फैमिली है उसके भी पीछे पड़ चुके हैं, उसके बीवे बच्चों के। और इस तरीके से आगे बढ़ता है तब हम देखते हैं कि लियो सभी गुंडों को मार देता है और उसके बच्चे को, जब एक उसके चाचा जो इसमें तो मेन लीड विलन होते हैं, वो उसके बच्चे को ले जाता है और लियो को भी एक सुनसान जगह पर ले जाया जाता है, जिसमें फिर आखिरकार उसकी पट्टी हटाई जाती है। उसके बच्चे से जब वो मिल लेता है फिर वो सभी को मार लेता है और इस तरीके से मूवी की एंडिंग होती है। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मुझे मूवी में तो सारी चीजें एक नंबर लगी। मुझे स्टोरी भी बढ़िया लगी, एक्टिंग भी बढ़िया लगी और जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था ये सारी चीजें बढ़िया लगी। तो मैं अगर अपनी तरफ से रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10, क्योंकि मुझे कहीं भी कुछ कमी नजर नहीं आई। लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टोरी में ढील आता है, उसी चक्कर से मैं इसके एक पॉइंट काटता हूँ। बाकी आप मुझे बताना आपने मूवी देखी है या नहीं देखी। देखी है तो आप इस मूवी को क्या रेट करोगे। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।